नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की अतरौलिया में पंचायती राज मंत्री और सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने संविधान बचाओ अभियान, पीजीए फार्मूला और प्रदेश के विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। स्थानीय निरीक्षण भवन में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। उन्होंने सपा के पीजीए फार्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि यह पिछड़ा दलित मारो अभियान बन गया है और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। राजभर ने सपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए एम्बुलेंस खनन और गोमती रिवर फ्रंट जैसे मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में तेजी से विकास कार्य करा रही है और कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट परियोजना विकास की बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता विरासत में मिली लेकिन दूरदर्शिता की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें अखिलेश यादव शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। महंगाई और ग्रामीण स्थिति पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि गाँव में जीवन स्तर बेहतर हुआ है और बड़ी संख्या में घरों में वाहन पहुंचे हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गेहूं के दाम में वृद्धि हुई है और आलू की रिकॉर्ड पैदावार सरकार की नीतियों के परिणाम है। राजभर ने दावा किया कि पहले प्रदेश में दंगों की घटनाएं आम थी लेकिन अब कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में भी भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापस आएगी। अखिलेश यादव का कहना है कि संविधान खतरे में है और वो गांव-गांव जाकर चर्चा करेंगे। अब खुद को वंचित को नेता कहने वाले हैं। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में बाबा साहब संविधान सुरक्षित है? 100% सुरक्षित है। मोदी जी, योगी जी के राज्य में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। सत्ता पाने के लिए दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करने के लिए वो सत्ता पाना चाहते हैं अखिलेश यादव। योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी सब सुरक्षित है। देश में 140 करोड़ आबादी मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। पूरे देश में संविधान से देश चल रहा है। प्रदेश में संविधान का राज है, कानून का राज है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदल दे। वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ अभियान चलाएंगे। कितना? संविधान बचाओ अभियान नहीं, वो चलाएंगे अभियान पिछड़ा दलित मारो अभियान चलाएंगे। सरकार बनाएंगे, पिछड़ा दलित का जमीन लूटेंगे, उनको मारेंगे, रोने नहीं देंगे, ये अभियान चलाएंगे। चलाए कौने ओरी चलियन, एदवा पारी तो भेंट भइल ह, घेर घेर के मारल जाए, वो नहीं लोग के चलाए। सपा के प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और जानवरों के इंजेक्शन इंसान के लिए खरीदे गए हैं। आप कैबिनेट मंत्री में हैं, आप किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। इनकी सरकार में अगर हम इनके घोटाले बताने लगे, एम्बुलेंस घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, तो अब इनका माल खत्म हो रहा है। इस नाते छटपटा रहे हैं कि जल्दी हमको सरकार मिल जाए, हम घोटाला करके माल रख लें। इस नाते छटपटा रहे हैं और कोई बात नहीं है। सरकार बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि यूपी है, यूपी में, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, उत्तर प्रदेश में 4 नेता, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, चारों तरफ से घेरे हैं। अब बीचवा में भाजपा मार के खराब कहना ही। विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक सौदागर की तरह काम कर रही है, मुनाफाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की जो सरकार है या कांग्रेस की सरकार, जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हैं। अगर महंगाई है तो गांव में 80% घरों पर मोटरसाइकिल पहुंच गई, 20 से 25% 4 व्हीलर गाड़ियां पहुंच गई। आज इन लोगों को चलने के लिए जिले से जिले की कनेक्टिविटी 75 जिले का उठा के देखिए, यूपी में ही एक्सप्रेसवे 22 एक्सप्रेसवे बन गए। सपा की सरकार में दुइया गो रहे। इन लोगों को चिड़ इस बात की है कि 22 गो क्यों बन गए। आज
अंतर्राष्ट्रीय जेयर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो इनको चिढ़ लगी कि कहीं वो एयरपोर्ट बन रहा है। अरे एयरपोर्ट बन रहा है, उससे तमाम रोजगार सृजित होंगे और प्रदेश विकास करेगा। जब आय होगी तो प्रदेश विकास करेगा। अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। सरकार के सहयोगी होते नाते आप इस बयान को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जो अखिलेश कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार किसी को, अपने भारत के लोगों को तो खाने के लिए देने की व्यवस्था में लगी है। तब से औरों का हमें मिलता ना, कब भाव होता तो वो दो पूरी लेता। ये सोच रहे हैं कि औरों लोग आके ले हैं। ये लोग फर्जीवाड़ा करके, जैसे नहीं SIR में बोलते थे कि नाम काटा जा रहा है। अरे 46 लाख के ऊपर मृतक पाए गए। अब तो अखिलेश जी या राहुल जी ये लोगों के स्वर्ग नरक से लिया को डलवा सकला, लेकिन चुनाव आयोग के बस का बात ना बाकी स्वर्ग नरक में जाके लिया भाई चला तो लोग वोट डाला। ये बदे ये लोग चिंतित रहा, वहां से पकड़ के लिया हो तो वो डलवा लेता ना सर, यही से चिंतित रहा तो, यही बदे ये लोग परेशान है। अखिलेश यादव ने खाद की किल्लत पे तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब विदेशी नीति का बहाना बताएगी। आलू वाले किसान परेशान हैं और किसान खाद और आलू के संकट में है। देखिए, आलू इतना आमद हो गया है, इतनी पैदावार हो गई है, इस सरकार की उपलब्धि है कि आलू इतना पैदावार हो गया है कि जिसकी वजह से उसका रेट डाउन है। खाद किसी किसान को बताओगे, अगर उसको पानी, खाद, बीज अच्छा न मिला होता तो इतना आलू पैदा होता। आज अनाज 160 रुपया और गेहूं का दाम बढ़ा किसानों के हित के लिए, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये खाली झूठ बोलने का ठेका लिए है। कानून व्यवस्था और पत्रकार सुरक्षा, सीएम हेल्पलाइन और पत्रकारों के साथ हुए व्यवहार पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को सच में दबाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्रकार को जिंदा जलाया जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कानून की बात कर रहे हैं, प्रदेश में 1000 दंगे हुए अखिलेश जी के शासन में, कर्फ्यू लगे और आम जन की हानि हुई, गांव छोड़ के लोग पलायन किए। ये कानून की बात करते हैं। आज 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कोई गांव छोड़ के पलायन नहीं हो रहा है। इसी नाते वो सब परेशान है। ग्रीन कॉरिडोर के डिजाइन को लेकर मुख्यमंत्री पर सीधा सवाल उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर की डिजाइन में खामियां हैं? कोई खामियां नहीं है। देखिए, अगर टेलर कपड़ा सिले, उसकी खामी निकालने के लिए तो धोबी निकाल देता है कि यहां से गड़बड़ टेढ़ कर दिया है, और धोबी जब प्रेस करके दे देता है तो पहनने वाला बता देता है कि यहाँ करखा पोत दिया है। तो क्या बता रहे हैं कि जिस कारण पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी? क्योंकि पुलिस सुरक्षा में है। अंदर, देश के अंदर पुलिस अपने स्टेटों में सुरक्षा में लगी है, बॉर्डर पे फोर्स लगी है, सेना लगी है। हम अब सुरक्षित हैं, आनंद से हैं। दुनिया के किसी देश में आप उठा के देखिए, ईद के समय नमाज लोग नहीं पढ़ पाए मुसलमान, लेकिन भारत में ईद और रामनवमी दोनों लोग मिलकर मनाए हैं। इससे बड़ा क्या दिया जा, सौहार्द क्या बताया जा सकता है? 2027 के चुनाव के लिए पीडीए अखिलेश यादव 2024 के तर्ज पर 2027 में बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। क्या है पीडीए का वो तो हरा रहे थे, 17 में भी हरा रहे थे, 14 में भी हरा रहे थे, 17 हराए, 19 हराए, फिर 22 हराए, 24 देख लेंगे, देख लिए, अब फिर 27 देख लेंगे। पेट भर जाए, काहे घबराते हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया भाजपा सरकार ने हजारों पिछड़ों और दलितों मतलब पीडीए परिवार की नौकरियां भी छीनी, आरक्षण छीना है। तू का कही लगभग 27% आरक्षण का लाभ अपनी जाति के उठा के दे दिया। ये नहीं बता रहे हो, बांट दिए होते तो कम से कम। अब पिछड़ी जाति में और जो लोग आते हैं उनके भी बच्चे सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनते ना। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि सरकार में रहते हुए आपको तंज कसते हुए कहा है कि केवल बयानबाजी करते हैं, जबकि असली में पिछड़ों का न्याय नहीं है, केवल हल्ला करने में वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या काम। कम से कम चिंता सता रही है राजभर की ना। अब उनके लोग भी अगर कहीं उपद्रव कर रहे हैं तो उसका शिकार हो रहे हैं, कानून का डंडा चल जा रहा है, इस नाते वो चिंतित हैं। ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए
अखिलेश जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक मुसलमान बोलता है बहुत बढ़िया कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। वही हाल है, विरासत में उनको सत्ता मिली है लेकिन बुद्धि नहीं है। अखिलेश यादव ने गेहूं की खरीद पर भी किसानों की कीमतों पे सरकार का घेराव किया है, कहा है कि वास्तव में किसान खुश हैं या प्राइवेट हाथ में लुटने पर मजबूर हैं। देखिए, प्राइवेट में भी अगर ज्यादा रेट मिल रहा है तो सरकार करेगी वहां बेच दो। अगर वहां नहीं बेच पा रहे हो तो जो हम एमएसपी रेट तय किए हैं 160 रुपया पर कुंटल दाम बढ़ाया इस बार सरकार ने, आप ले आओ वहां बेच दो। तो सरकार की तरफ से खुली छूट है, किसान को जहां फायदा मिले वहां बेचे। उनकी सरकार में तो ये भी पाबंदी थी कि यहीं लाके देना है। बार बार कहीं प्राइवेट हाथ में डालने से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं किसान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। आखिरी सवाल यह है कि अक्सर पुराने कार्यकाल की कमियां गिनाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अक्सर पुराने कार्यकाल की कमियां गिनाते हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव सीधा पूछ रहे हैं कि अब तो आप सत्ता में हैं, आप पुरानी बातों को क्या वर्तमान की समस्या पे क्यों नहीं समाधान करते हैं? इस नाते समाधान नहीं करते। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हो और रात को जो है गुलदस्ता लेके योगी जी या मोदी जी से मिल के कहते हो कि देखो भाई, खनन में गायत्री प्रजापति जेल में हमको बचा के रखना, हमारे परिवार को बचा के रखना। जो गोमती रिवर फ्रंट में जो लोग हैं, जिस सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम रखा है, गायत्री प्रजापति इतने लंबे समय से जेल में है, अखिलेश जी बाहर है, तो ये कौन सा नजारा है? समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान जेल में है उन्हीं के कारनामों से, और ये जेल के बाहर है, ये क्या बोलेंगे? तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बचा रहे हैं अखिलेश जी को? अरे भैया, अब आपको क्या बताएं, आप जानिए। हम आपको 1 दर्जन से ज्यादा फोटो दिखा दें अखिलेश जी का, योगी जी का और मोदी जी का, अखिलेश जी का एक साथ मिलने का 1 दर्जन फोटो दिखा दें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।